नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की व्यू टैब को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना भाई लोगों, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी ओपन है व्यू टैब, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की व्यू टैब में 7 ग्रुप होते हैं। और वो ग्रुप कौन कौन से हैं? देखिए, आपका पहला ग्रुप है प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप, दूसरा है मास्टर व्यूज ग्रुप, और तीसरा है शो ग्रुप, चौथा है जूम ग्रुप, और पांचवा है आपका कलर ग्रे स्केल ग्रुप, छठा है विंडो ग्रुप, और सातवां है मैक्रो ग्रुप। ये 7 ग्रुप होते हैं आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की व्यू टैब में। और आज का आपका सबसे पहला ग्रुप है प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन व्यूज 4 प्रकार के होते हैं। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, और रीडिंग व्यू। ये 4 प्रकार के व्यू होते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में। ठीक है ना? और जिसमें से आज का आपका सबसे पहला व्यू है नॉर्मल व्यू। और इस नॉर्मल व्यू का यूज क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को बनाने, उसे एडिट करने, या फिर उसकी डिजाइन करने के लिए हम किस व्यू का यूज करेंगे? नॉर्मल व्यू का यूज करेंगे। जैसे कि आपका ये बाय डिफॉल्ट व्यू अभी नॉर्मल व्यू ही है, और ये हमारी स्लाइड है ना, ये नॉर्मल व्यू में ओपन है। तो हम एक स्लाइड बनाकर देखते हैं। हम जाएंगे होम टैब में, और यहाँ से एक न्यू स्लाइड ले लेंगे। ठीक है ना? यहाँ से मैं टाइटल एंड कंटेंट वाली एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। तो ये हमने एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर दी है। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे कि मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ हाय। ठीक है ना? और यहाँ पर एक क्लिप आर्ट ले लेता हूँ मैं। ये मैंने एक क्लिप आर्ट इंसर्ट कर दी है। ठीक है ना? ये क्लिप आर्ट शो नहीं हो रही है, कोई दूसरी ले लेते हैं हम। ये मैंने एक क्लिप आर्ट इंसर्ट कर दी है। ठीक है ना भाई लोगों? तो हमने व्यू टैब में नॉर्मल व्यू में एक स्लाइड इंसर्ट की है। उस स्लाइड में हमने टेक्स्ट भी एंटर किया है, और एक क्लिप आर्ट भी इंसर्ट की है। तो ये सारा कार्य हमने किस व्यू में किया है? नॉर्मल व्यू में किया है। ठीक है ना भाई लोगों? तो नॉर्मल व्यू की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? एक स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, उसे डिजाइन कर सकते हैं, या उसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना भाई लोगों? तो ये तो था आपका नॉर्मल व्यू। दूसरा है आपका स्लाइड सॉल्टर व्यू। तो इस व्यू का यूज किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड को रीअरेंज करने के लिए, या फिर उस स्लाइड को डिलीट करने के लिए, या फिर कोई नई स्लाइड ऐड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? स्लाइड सॉल्टर व्यू का यूज करेंगे। तो आपको सीधा ही क्लिक करना है इस स्लाइड सॉल्टर व्यू पर। ठीक है ना? तो हम क्लिक करते हैं स्लाइड सॉल्टर व्यू पर। तो अभी जो आपको ये व्यू दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा व्यू है स्लाइड सॉल्टर व्यू। और इसमें हम किसी भी स्लाइड को रीअरेंज कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि देख लीजिए, ये जो हमारी 2 नंबर की स्लाइड है, हम इस स्लाइड को सबसे लास्ट में क्या करना चाहते हैं? इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आप इस पर डबल क्लिक करके, ऐसे ड्रैग करोगे ना, तो हमारी स्लाइड क्या हो जाएगी? दूसरी जगह इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए 3 नंबर पर आ गई है। तो आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या कर सकते हो? स्लाइड को दूसरी जगह पर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है ना भाई लोगों? तो देखिए, हमारी स्लाइड, ये हाई वाली स्लाइड कहां पर आ गई है? सबसे लास्ट में आ गई है। तो इस स्लाइड सॉल्टर व्यू की सहायता से हम किसी भी स्लाइड को रीअरेंज कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि इस स्लाइड को मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो इस स्लाइड को मैं सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करूंगा। ठीक है ना? जैसे ही मैं डिलीट की प्रेस करूंगा, तो हमारी ये स्लाइड क्या हो गई है? डिलीट हो गई है। अगर आप किसी स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप किस स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हो? जैसे कि मैं 2 नंबर स्लाइड के बाद में कोई स्लाइड इंसर्ट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो आप 2 नंबर स्लाइड को क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। उसके बाद होम टैब पर जाओगे, इस न्यू बटन पर क्लिक करोगे, और कोई भी एक स्लाइड क्या कर दोगे? आप सेलेक्ट कर दोगे। ठीक है ना? जैसे कि मैं ये ब्लैंक वाली ले रहा हूं, तो ये 2 नंबर के बाद में हमारी 3 नंबर स्लाइड क्या हो गई है? इंसर्ट हो गई है। ठीक है ना भाई लोगों? तो हमने ये किस व्यू में किया है? हमने ये स्लाइड सॉर्टर व्यू में किया है। और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट यूज किया है कि हम स्लाइड को रीअरेंज कर सकते हैं एक तो, और दूसरा हम किसी भी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, और किसी भी स्लाइड को ऐड कर सकते हैं आसानी से। किस व्यू में? स्लाइड सॉर्टर व्यू में। नेक्स्ट व्यू है आपका नोट्स पेज व्यू। नेक्स्ट व्यू कौन सा है आपका? नोट्स पेज व्यू। तो इस व्यू का यूज किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किसी भी
स्लाइड से रिलेटेड नोट लिखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, नोट्स पेज व्यू का यूज करेंगे। तो आपको सीधा ही पहले तो उस स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिस स्लाइड पर आप नोट्स लिखना चाहते हो, ठीक है ना। तो मैं 1 नंबर स्लाइड पर लिखना चाहता हूं, उसके बाद आप क्लिक करोगे नोट्स पेज पर, तो हमारा व्यू कौन सा ओपन हो जाएगा, नोट्स पेज व्यू ओपन हो जाएगा। ये तो हमारी स्लाइड है और यहाँ पर आप क्या ऐड कर सकते हो, नोट्स लिख सकते हो। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ नोट्स, और ये हमारी क्या है, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, इसलिए मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट स्लाइड। माई फर्स्ट स्लाइड, ठीक है ना। हमने ये नोट्स लिख दिया है माई फर्स्ट स्लाइड। तो नोट्स पेज व्यू की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्लाइड से रिलेटेड कोई नोट्स लिख सकते हैं, और इस व्यू में हमारी स्लाइड भी शो होती है और हमारा नोट्स पेज भी शो होता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो था हमारा नोट्स पेज व्यू। नेक्स्ट व्यू है दोस्तों आपका रीडिंग व्यू। नेक्स्ट व्यू कौन सा है आपका, रीडिंग व्यू। और इस रीडिंग व्यू की सहायता से हम किसी भी स्लाइड को रीड कर सकते हैं, और उस समय हमारा टाइटल बार और स्टेटस बार भी शो होता है किस व्यू में, रीडिंग व्यू में, ठीक है ना। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारी ये स्लाइड किसमें है, रीडिंग व्यू में ओपन हो गई है। इसमें देखिए ये इंग्लिश लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि इस नाम से हमारी ये क्या है, प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो हमारा टाइटल बार ऊपर शो हो रहा है, और ये देखिए अब आपका स्टेटस बार शो हो रहा है, यहाँ पर लिखी हुई है स्लाइड 1 of 6, और ये पूरी क्या है, स्टेटस बार है। यहाँ पर आपके व्यू शो हो रहे हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, और अभी कौन सा ओपन है हमारा, रीडिंग व्यू, ठीक है ना। इसमें आप अपनी स्लाइड को रीड कर सकते हो, और ऐसे क्लिक कर करके आप क्या जा सकते हो, नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हो, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका रीडिंग व्यू। तो ये थे आपके भाई लोगों प्रेजेंटेशन व्यू चारों। एक बार इस प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप को लिखो आप। तो हम पढ़ रहे हैं व्यू टैब, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की कौन सी टैब पढ़ रहे हैं, व्यू टैब पढ़ रहे हैं। और आपकी व्यू टैब की शॉर्टकट की होती है Alt+W। व्यू टैब की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, Alt+W, ठीक है ना। और व्यू टैब में मैंने ग्रुप कितने बताए थे, 7 ग्रुप बताए थे। कौन कौन से, प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप, मास्टर व्यूज ग्रुप, शो ग्रुप, जूम ग्रुप, कलर एंड ग्रे स्केल ग्रुप, विंडो ग्रुप और मैक्रो ग्रुप। ये 7 ग्रुप होते हैं आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की व्यू टैब में, जिसमें से हमने सबसे पहला ग्रुप देखा है प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में, ध्यान से देखना, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन व्यूज 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और एक नोट लिख लेना भाई लोगों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के बाद में जितने भी व्यू आए ना, यानी कि जितने भी वर्जन आए ना, जैसे कि 2013, 16, 19, 21 या 24, उसमें व्यू कितने आपके, उसमें व्यू है आपके 5, उसमें व्यू है आपके 5। जैसे कि देखिए आपके ये प्रेजेंटेशन व्यू है, इसमें 4 है, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू और रीडिंग व्यू, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और व्यू ऐड हो गया है, आउटलाइन व्यू। और जो इस वर्जन में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में, इस वर्जन में ये आउटलाइन व्यू यहाँ पर आ रहा है। देखिए ये स्लाइड पेन्स है और ये आउटलाइन पेन है, तो इसे आउटलाइन व्यू भी कहते हैं, ठीक है ना। और यही आउटलाइन व्यू आपके 2013 और 2013 के बाद में ये व्यू कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर आ गया है, ठीक है ना। तो 2013 और 2013 के बाद में कितने व्यू होते हैं आपके, 5 व्यू होते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहला व्यू देखा है हमने नॉर्मल व्यू। कौन सा व्यू देखा है, नॉर्मल व्यू, ठीक है ना। तो इसका यूज किया, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू होता है। सबसे पहले तो आपका नॉर्मल व्यू क्या होता है, बाय डिफॉल्ट व्यू होता है। और इस व्यू का यूज मुख्य रूप से स्लाइड को बनाने, लिखने, टेक्स्ट लिखने और डिजाइन करने के लिए किया जाता है। इस व्यू का यूज क्या है, आप एक तो स्लाइड बना सकते हो, उसे एडिट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, किस किस व्यू में, नॉर्मल व्यू में, ठीक है ना। और उसके बाद हमने व्यू देखा है स्लाइड सॉर्टर व्यू। कौन सा व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो इस व्यू का यूज किया, तो इस व्यू में प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स छोटे थंबनेल के रूप में एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देती है। इससे स्लाइड्स को रीअरेंज करना मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई लोगों, ध्यान से देखना, ठीक है ना। रीअरेंज करने, डिलीट करने या ऐड करने में आसानी होती है, किस व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू में। और नेक्स्ट व्यू देखा था हमने नोट्स पेज व्यू। नेक्स्ट व्यू कौन सा देखा था, नोट्स पेज व्यू। तो इसका यूज किया, तो इस व्यू में
स्लाइड के साथ नीचे उसके नोट्स भी दिखाई देते हैं। इसका इस्तेमाल वक्ता स्पीकर यानी कि जो प्रेजेंटेशन शो करने वाला है ना, उससे कहते हैं आपका स्पीकर, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल वक्ता स्लाइड्स को समझने के लिए, जरूरी पॉइंट्स लिखने के लिए करता है। कौन? वक्ता, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका नोट्स पेज व्यू। और नेक्स्ट व्यू देखा था हमने रीडिंग व्यू। नेक्स्ट व्यू कौन सा देखा था हमने? रीडिंग व्यू देखा था। तो इसका यूज किया है। तो इस व्यू, ये व्यू मुख्य रूप से बिना फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन चलाए स्लाइड शो जैसा ही है। कैसा है? स्लाइड शो जैसा ही है, लेकिन ये फुल स्क्रीन में शो नहीं होता। इसके साथ क्या होती है शो? टाइटल बार और स्टेटस बार शो होती है। लेकिन इस व्यू का यूज करने पर टाइटल बार वो स्टेटस बार शो होता है। किस व्यू में? रीडिंग व्यू में, ठीक है ना भाई लोगों। और एक देखिए इसमें नोट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए नोट, तो नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू व स्लाइड शो व्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के स्टेटस बार में भी शो होते हैं। ये व्यू कहां पर शो होते हैं? ये देखिए, ये आपकी स्टेटस बार है। यहाँ पर एंड में देखिए ये व्यू शो हो रहा है। ये नॉर्मल व्यू है, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है, ये रीडिंग व्यू है, और ये स्लाइड शो व्यू है, ठीक है ना भाई लोगों। देखिए नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू, ये चारों व्यू कहां पर शो होते हैं? आपके स्टेटस बार पर भी शो होते हैं। तो ये तो था भाई लोगों आपका प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप। नेक्स्ट है आपका मास्टर व्यू। नेक्स्ट कौन सा है आपका? मास्टर व्यूज ग्रुप। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मास्टर व्यूज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्लाइड मास्टर व्यू, हैंडआउट मास्टर व्यू और नोट्स मास्टर व्यू। अब इन तीनों मास्टर व्यूज का यूज क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की सभी स्लाइड्स यानी कि पूरे प्रेजेंटेशन को एक साथ उसकी डिजाइन, लेआउट और थीम चेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस मास्टर व्यूज का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मास्टर व्यूज में सबसे पहला व्यू है आपका स्लाइड मास्टर। सबसे पहला व्यू कौन सा है? स्लाइड मास्टर। तो इस कमांड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, तो हमारे इस टैब बार में एक और टैब इंसर्ट हो जाएगी मास्टर टैब नाम से, ठीक है ना। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूं स्लाइड मास्टर पर, तो देखिए हमारी एक न्यू टैब इंसर्ट हो गई है स्लाइड मास्टर नाम से। और इस कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी मास्टर स्लाइड की डिजाइन करके जैसे ही हम क्लोज करेंगे ना, तो हमारी प्रेजेंटेशन की जितनी भी स्लाइड है उन सारी स्लाइड पर एक जैसी डिजाइन हो जाएगी। और मास्टर स्लाइड क्या होती है? आपकी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड होती है। जैसे कि आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 1, और ये वाली स्लाइड कौन सी है? आपकी मास्टर स्लाइड। तो प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड को क्या कहा जाता है? मास्टर स्लाइड कहा जाता है। ये आपकी मास्टर स्लाइड है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? इसकी एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि इसका ये टाइटल है, ठीक है ना। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं Ctrl+A की सहायता से। तो हमने ये टाइटल को क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं? इस मास्टर स्लाइड की एडिटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो आप क्या कर सकते हो? जैसे कि हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, तो सबसे पहले हम थीम सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम थीम चेंज करते हैं इसकी। जैसे कि ये वाली ले ली हमने थीम, तो हमने ये थीम सेट कर दी। उसके बाद करते हैं हम कलर। तो कलर भी ले सकते हो आप। और ये कलर किसका है? ये कलर है आपका थीम का, ठीक है ना। तो मैं कलर ले लेता हूँ ये सिविल वाला। फंट भी यहाँ से चॉइस कर सकते हो आप। जैसे कि फंट ले रहा हूँ मैं टाइम्स न्यू रोमन वाला, ठीक है ना। ये ले लिया है मैंने फंट। और इस मास्टर व्यू में आप दूसरे टैब भी यूज कर सकते हो। जैसे कि होम टैब हो गया, मैं होम टैब को यूज करता हूँ। यहाँ पर आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं इसका कलर कर रहा हूँ, रेड कलर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया रेड कलर। इसे मैंने बोल्ड कर दिया और इटैलिक कर दिया, ठीक है ना। तो हमने ये होम टैब भी यूज की है किसमें? स्लाइड मास्टर में, ठीक है ना। और ये एडिटिंग करने के बाद जैसे ही हम क्लोज मास्टर व्यू पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारी जितनी भी स्लाइड है उन सभी स्लाइड पर एक जैसी एडिटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि मैंने किया है क्लोज, तो ये देखिए हमारी पूरी प्रेजेंटेशन में है ना एक जैसी एडिटिंग हो गई है। हमने ये रेड कलर किया था, देखिए सभी जगह पर रेड कलर भी हो गया है। इस पर सभी जगह पर थीम भी अप्लाई हो गई है। और ये हमने किस कमांड के थ्रू किया है? ये हमने व्यू टैब में मास्टर व्यू के थ्रू किया है। और इस कमांड के थ्रू हम एक स्लाइड पर एडिटिंग करके क्लोज करते हैं, तो सभी स्लाइड पर एक जैसी एडिटिंग हो जाती है। लेकिन जब हम एक स्लाइड पर एडिटिंग करते हैं, जैसे कि कभी होम टैब से, कभी इंसर्ट टैब से, तो हम एक स्लाइड को ही एडिट कर पाते हैं। लेकिन मास्टर स्लाइड से हम क्या कर सकते हैं?
पूरी प्रेजेंटेशन की डिजाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये तो था आपका मास्टर, स्लाइड मास्टर, ठीक है ना। तो एक बार इस स्लाइड मास्टर को लिखो जो आपको अच्छे से याद रहे। तो हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों मास्टर व्यूज ग्रुप। और मास्टर व्यूज ग्रुप क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मास्टर व्यूज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्लाइड मास्टर व्यू, हैंड आउटर मास्टर व्यू और नोट्स मास्टर व्यू। इनका उपयोग, किनका उपयोग? मास्टर व्यू का उपयोग, ठीक है ना। इनका उपयोग पूरी प्रेजेंटेशन का डिजाइन, लेआउट और थीम एक साथ बदलने के लिए किया जाता है। किनका उपयोग? मास्टर व्यूज का उपयोग। और सबसे पहले देखा है हमने स्लाइड मास्टर व्यू। सबसे पहला व्यू कौन सा देखा है हमने? स्लाइड मास्टर व्यू। तो इसका यूज किया है। तो स्लाइड मास्टर पर क्लिक करने पर रिबिन में एक न्यू टैब स्लाइड मास्टर इंसर्ट हो जाता है। इससे हम मास्टर स्लाइड की, किसकी? मास्टर स्लाइड की। और मास्टर स्लाइड किसे कहते हैं? प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को मास्टर स्लाइड कहते हैं, ठीक है ना। और इससे हम मास्टर स्लाइड की डिजाइन, लेआउट और थीम सेट कर सकते हैं। किस कमांड की सहायता से? स्लाइड मास्टर कमांड की सहायता से। अब देखिए नोट, यानी कि इसका मस्ट इंपोर्टेंट यूज किया है स्लाइड मास्टर व्यू का। तो मास्टर स्लाइड पर एडिटिंग कर अप्लाई करने पर प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स पर एक जैसी एडिटिंग हो जाती है। किस कमांड के थ्रू? मास्टर स्लाइड मास्टर व्यू कमांड के थ्रू, ठीक है ना। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका हैंड आउट मास्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हैंड आउट मास्टर। देखिए दोस्तों नाम से पता चल रहा है हैंड आउट। और इसका यूज क्या है? तो हैंड यानी कि कोई भी स्लाइड आपके हाथों में कब आएगी? जब उसका हम प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो फिर हैंड आउट मास्टर व्यू का यूज सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रिंटिंग के लिए, किसके लिए? प्रिंटिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे? हैंड आउट मास्टर व्यू का यूज करेंगे। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना हैंड आउट मास्टर पर, तो हमारे टैब में एक न्यू टैब इंसर्ट हो जाएगी, हैंड आउट मास्टर, ठीक है ना भाई लोगों। और हैंड आउट मास्टर का ओरिएंटेशन कौन सा होता है? आपका पोर्ट्रेट होता है बाय डिफॉल्ट इसका हैंड आउट मास्टर का ओरिएंटेशन, ठीक है ना। और इस व्यू का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है कि हम प्रिंटिंग के लिए इसका यूज करते हैं। और प्रत्येक पेज पर, यानी कि प्रत्येक पेज पर आप कितनी स्लाइड प्रिंट करवाना चाहते हो, तो हम एक पेज पर 1 2 3 4 6 और 9 इतनी स्लाइड को हम क्या करवा सकते हैं? प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्लाइड्स पर पेज, इस पर क्लिक करना है और आपको देखना है कि हमें एक पेज पर कितनी स्लाइड प्रिंट करनी है। तो हम एक पेज पर 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं और 9 स्लाइड्स प्रिंट करवा सकते हैं एक पेज पर, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं करता हूँ क्लिक 4 पर, तो अब ये एक पेज पर कितनी स्लाइड प्रिंट होगी? 4 स्लाइड प्रिंट होगी, ठीक है ना। आपको जाना है फाइल टैब में। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो आपको फाइल टैब में जाना है, प्रिंट पर क्लिक करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है फुल पेज स्लाइड, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए हैंड आउट्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए 1 स्लाइड 2 3 4 6 और 9, ठीक है ना। तो ये देखिए हम एक पेज पर 1 2 3 4 6 और 9 स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। मैं करता हूँ एक पेज पर 6 स्लाइड प्रिंट, ठीक है ना। तो ये देखिए एक पेज पर 6 स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी। आप एक पेज पर ज्यादा से ज्यादा 9 स्लाइड प्रिंट करवा सकते हो और कम से कम आप एक पेज पर 1 स्लाइड प्रिंट करवा सकते हो। किस कमांड के थ्रू? हैंड आउट कमांड के थ्रू, ठीक है ना। ये कौन सी है? हैंड आउट व्यू कमांड के थ्रू, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपको वापस जाना है हैंड आउट मास्टर पर। तो ये था भाई लोगों आपका हैंड आउट मास्टर। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट यूज क्या है कि प्रिंटिंग के लिए हैंड आउट मास्टर कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था आपका हैंड आउट मास्टर। नेक्स्ट है आपका व्यू टैब में नोट्स मास्टर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नोट्स मास्टर। और इस कमांड पर क्लिक करने पर हमारे रिबन में एक और टैब ऐड हो जाएगी नोट्स मास्टर से, नोट्स मास्टर नाम से, ठीक है ना। तो ये देखिए आपकी एक टैब इंसर्ट हो गई है नोट्स मास्टर नाम से। तो इस कमांड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो हम स्लाइड से रिलेटेड नोट्स लिखते हैं ना, उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए मुझे इस नोट्स मास्टर की बैकग्राउंड की स्टाइल चेंज करनी है। तो देखिए आपका ये बैकग्राउंड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम स्टाइल पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड स्टाइल, और हम इसकी बैकग्राउंड स्टाइल कर देते हैं ये ग्रे वाली, ठीक है ना। तो ये देखिए इसने है ना हमारी स्लाइड पर कुछ भी एडिटिंग नहीं की है, इसने ओनली फॉर
ये जो नोट्स लिखा हुआ ना वहां वहां इसकी एडिटिंग की है। जैसे कि नोट्स के अंदर क्या क्या पार्ट आता है आपके प्लेस होल्डर में, देखिए एक तो आता है आपका हेडर आता है, ये देखिए हेडर, ठीक है ना, मैं सो हाइड कर रहा हूँ। एक आता है आपका स्लाइड इमेज, ये आपकी स्लाइड इमेज, और एक आता है आपका फूटर, ये वाला है आपका फूटर। डेट आती है, ये बॉडी आती है, ये जो नोट्स लिखा था ना ये है आपकी बॉडी, और ये पेज नंबर आते हैं, ठीक है ना। ये इसे कहते हैं भाई लोगों आपका प्लेस होल्डर। तो जैसे ही आप इसे क्लोज करोगे ना तो हमारा ये नोट्स मास्टर की एडिटिंग क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और इसे देखने के लिए आपको क्लिक करना है नोट्स पेज पर। जैसे कि देखिए हमने पहली स्लाइड के लिए क्या लिखा था, माई फर्स्ट स्लाइड लिखा था, और इसकी हमने नोट्स मास्टर में इसकी स्टाइल चेंज की थी, ये ग्रे किया था, तो ये अभी क्या है, ग्रे है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये था हमारा नोट्स मास्टर व्यू। तो एक बार आप इन व्यू को भी लिखो। अभी हमने देखा है भाई लोगों हैंड आउट मास्टर व्यू, कौन सा व्यू देखा है, हैंड आउट मास्टर व्यू। तो हैंड आउट मास्टर पर क्लिक करने पर रिबन में एक न्यू टैब हैंड आउट मास्टर इंसर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इसका यूज क्या है, इसका हैंड आउट मास्टर का, तो देखिए नोट, तो हैंड आउट मास्टर से हम एक पेज पर अपनी इच्छा अनुसार स्लाइड्स प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन इसमें हम एक पेज पर, कितने पेज पर, एक पेज पर हम एक स्लाइड प्रिंट करवा सकते हैं, 2, 3, 4, 6 और 9, इन नंबर वाली स्लाइड्स को ही प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। हम एक पेज पर ज्यादा से ज्यादा तो हम 9 स्लाइड प्रिंट करवा सकते हैं, और कम से कम एक स्लाइड प्रिंट करवा सकते हैं। और इस संख्या में ही हम क्या करवा सकते हैं, एक पेज पर स्लाइड प्रिंट करवा सकते हैं। कौन से नंबर में, 1, 2, 3, 4, एक तो ये हो गई आपकी, और एक 6 और 9, इन स्लाइड को ही हम प्रिंट करवा सकते हैं एक पेज पर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नोट्स मास्टर व्यू। नेक्स्ट कौन सा देखा था हमने, नोट्स मास्टर व्यू। तो नोट्स मास्टर पर क्लिक करने पर रिबन में एक न्यू टैब नोट्स मास्टर इंसर्ट हो जाता है, और इसका यूज किया तो देखिए नोट, तो प्रत्येक स्लाइड पर नोट को एंटर कर प्रिंटिंग में लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज, नोट्स मास्टर व्यू का यूज, ठीक है ना भाई लोगों। ये तो आपका नोट्स मास्टर व्यू। और नेक्स्ट ग्रुप है दोस्तों आपका सो ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है आपका, सो ग्रुप। और सो ग्रुप में सबसे पहली कमांड होती है आपकी रूलर। सबसे पहली कमांड कौन सी होती है, रूलर। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में रूलर बाय डिफॉल्ट हाइड होती है। देखिए इस आपकी विंडो पर कहीं पर भी आपको रूलर दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही है, आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे तो हमारी रूलर शो होने लगेगी। एक आ गई इधर वाली रूलर और एक आ गई इधर वाली रूलर, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दो रूलर होती है, कौन कौन सी, एक तो ये आपकी वर्टिकल और एक ये आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है, हाइड होती है। और दूसरी है भाई लोगों इसमें आपकी ग्रिड लाइंस। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ग्रिड लाइंस भी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, हाइड होती है, ठीक है ना। इसे आप शो कर सकते हो, जैसे कि इस ग्रिड लाइन को हमने क्या कर दिया है, शो कर दिया है। तो ग्रिड लाइन का सबसे ज्यादा यूज किस में होता है, सबसे ज्यादा यूज एक्सेल में होता है। और एक्सेल में भी क्यों होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज हम इसमें क्या करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। और ग्रिड लाइन का यूज चार्ट में सबसे ज्यादा किया जाता है, इसीलिए आपकी ग्रिड लाइन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट क्या होती है, शो होती है। लेकिन ग्रिड लाइन आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट क्या होती है, हाइड होती है, ठीक है ना भाई लोगों। तो आप अगर चार्ट इंसर्ट करते हो तो आप उसके लिए ग्रिड लाइन का यूज कर सकते हो, जिसकी सहायता से आप अपने एक ऑब्जेक्ट को निश्चित स्थान दे सकते हो, किसकी सहायता से, इस ग्रिड लाइन की सहायता से। और नेक्स्ट है आपकी गाइड। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों इसमें आपकी गाइड। जैसे कि गाइड भी बाय डिफॉल्ट हाइड होती है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड चार भागों में यानी कि बराबर भागों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। और इस गाइड कमांड की सहायता से, जैसे कि हमारे ये ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज है, ये इधर आपके शेप है और इधर आपका ये क्लिप आर्ट है। तो इस गाइड कमांड की सहायता से हम एक स्लाइड पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उनको एक निश्चित स्थान दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारी ये है तो इसे हम क्या दे सकते हैं, एक निश्चित स्थान दे सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो हम इस गाइड कमांड की सहायता से अपने ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली सेट कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी गाइड कमांड बाय डिफॉल्ट, ये भी क्या होती है, हाइड होती है, ठीक है ना भाई लोगों। तो एक बार 100 ग्रुप को लिखो आप। अभी हमने ग्रुप देखा भाई लोगों, 100 ग्रुप, कौन सा ग्रुप, 100 ग्रुप। और इसमें सबसे पहली कमांड थी आपकी रूलर। तो इस कमांड के द्वारा हम रूलर को
शो या हाइड कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में रूलर दो होती हैं, कितनी होती है? दो होती है, एक तो वर्टिकल और दूसरी होती है आपकी हॉरिजॉन्टल। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में रूलर बाय डिफॉल्ट हाइड होती है। क्या होती है? हाइड होती है। और रूलर का यूज किया है तो रूलर का यूज टैब स्टॉप लगाने के लिए किया जाता है। रूलर का यूज किस लिए किया जाता है? टैब स्टॉप लगाने के लिए रूलर का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट कमांड देखी थी हमने ग्रिड लाइंस। तो इस कमांड की सहायता से हम ग्रिड लाइंस को शो या हाइड कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ग्रिड लाइंस बाय डिफॉल्ट क्या होती है? हाइड होती है। और नेक्स्ट देखी थी हमने गाइड्स कमांड, ठीक है ना? कौन सी कमांड? गाइड कमांड। तो किसी भी स्लाइड को 4 भागों में बांटने के लिए इसका यूज किया जाता है तथा इसकी सहायता से हम ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? आपका टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, शेप हो सकता है, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट को निश्चित स्थान दे सकते हैं किस कमांड की सहायता से? गाइड कमांड की सहायता से, ठीक है ना भाई लोगों? तो ये था भाई लोगों आपका शो ग्रुप। तो आज की क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की व्यू टैब में प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप, मास्टर व्यूज ग्रुप और शो ग्रुप, इन 3 ग्रुप को कवर कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास में हम जूम ग्रुप, कलर ग्रे स्केल ग्रुप, विंडो ग्रुप और मैक्रो ग्रुप को कवर करेंगे, ठीक है ना भाई लोगों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।